अपने बहरा गूंगी सरकार को अपनी आवाज से जगा देना और पीड़ित परिवार को लाभ को पहुंचवा देना। और अभी तक पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि से एक इंडिया और कलाकारों की दुनिया। और मैं इस वक्त हूँ नगर परिषद बैरगनिया के, जी हाँ, अशोगी में। और यहाँ आप लोगों को पता होगा कि आज से 5-6 दिन पहले नेपाल में जो विमान दुर्घटना हुई थी उसमें 5 भारतीय की मौत हुई थी, जिसमें एक हमारे बिहार के और 4 यूपी के थे। जो बिहार के थे वह हमारे बैरगनिया प्रखंड के अशोगी के थे, संजय जायसवाल जी। तो आइए बात करते हैं संजय जायसवाल जी के बारे में कि अभी तक उनको एक भी रुपए मुआवजा नहीं मिला है, जो कि मिलना चाहिए था हमारे बिहार सरकार की तरफ से, हमारे भारत सरकार की तरफ से। तो उसमें क्या कहना है हमारे समाज सेवी राम आशीष राय जी है, जो हिंदू धर्म के लिए और हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। पूरे बैरगनिया नगर परिषद में ही नहीं, पूरे सीतामढ़ी जिला में जाना जाता है इनका नाम। तो आइए इनसे जानते हैं। प्रथम जो हमारे बैरगनिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 के संजय जायसवाल जी का जो नेपाल के काठमांडू से पोखरा आने के क्रम में जो आकस्मिक विमान दुर्घटना में मौत हुई है, इससे हम लोग बहुत मर्माहत है और उनके शोकाकुल परिवार के साथ है। और जहाँ तक प्रश्न है, उल्टी खबर मिल रही है, जो विमान का जो एयरलाइंस का जो जीवन बीमा है वो ये राशि देगा वो राशि देगा, अभी तक ले इसका ठोस प्रमाण पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुंचा है। अभी ये अधर में लटका हुआ है। लेकिन मैं पीड़ित परिवार को जानता हूं, जो श्री राम एकवाल चौधरी जो खुद ही पलायसिस लकवाग्रस्त पेशेंट है, जी, काफी दिनों से इलाज चल रहा है उनका, और उनको खुद विकलांग है। उनके 2 बेटे थे और होनहार बेटा यही बड़ा था, जो परिवार को अपना पढ़ाई लिखाई करते हुए परिवार को जीवन पोषण का भी काम करता था। उनके साथ जो घटना हुआ है, हम लोग ईश्वर से भी बार बार दोषारोपण कर रहे हैं, ईश्वर को भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज इतनी बड़ी घटना के बाद हमारे बिहार सरकार की ओर से किसी प्रकार की पीड़ित परिवार के मुआवजा का घोषणा नहीं होना। मुआवजा सर मैं रोकना चाहूँगा, सुध तक नहीं लेने आए हैं कोई भी। और किसी प्रकार की परिवार का बिहार सरकार की कोई भी प्रतिनिधि उस परिवार का बातचीत करने तक उसके घर तक नहीं पहुंचा, इसे हम मर्माहत है और अपने बिहार सरकार के विरुद्ध हम दुख प्रकट कर रहे हैं। दूसरा बात, हमारे यहाँ इस जिला में कम से कम 3-4 बड़े जनप्रतिनिधि हैं। एक तो हमारे माननीय सांसद महोदया श्रीमती रामा देवी जी हैं, जो सबल है, परिवार से भी सबल है, और जो कुर्सी जनता के द्वारा उनको मिला है वो भी काफ़ी मजबूत है। हमारे माननीय विधायक इसी बैरगनिया नगर से आते हैं। पीड़ित परिवार की वार्ड 6 है, इनका वार्ड 13 है। नगर परिषद में ही घर है। ये भी लगभग 2 बार विधायक रह चुके हैं। तीसरा नंबर लोकल जनप्रतिनिधि जो सभापति महोदया जीती है, इनका ही वार्ड नंबर 7 है। आप पीड़ित परिवार का घर 6 नंबर वार्ड में है। इसके साथ मैं कहूँगा, विधान परिषद के सभापति माननीय देवेश चंद्र ठाकुर MLC इसी क्षेत्र से जीतते हैं और विधान परिषद के सभापति हैं। एक MLC है लोकल बॉडी का, श्रीमती रेखा गुप्ता जी। पुनः मैं कहूँगा, जब बिहार सरकार के जदयू के ओर से विधान परिषद श्रीमान माननीय रामेश्वर महतो जी हैं, वो भी इसी जिला से आते हैं। कुल मिला के 8 विधायक, 3 MLC और 2 MP। माननीय पिंटू जी भी सीतामढ़ी से आते हैं, लेकिन इसी जिला से हैं।
इस सभी विधायकों जनप्रतिनिधियों के बीच में पीड़ित परिवार को अभी तक सरकार की मुआवजा का आवाज उठाना दूर, इन लोग को भिन्न भिन्न स्रोत है, कई रंग की स्रोत है जिसकी आमदनी मोटी रूप में विधायक और जनप्रतिनिधियों, एमपी और एमएलसी और सभापति महोदय को आती, और अभी तक पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि से 1-1 लाख का मुआवजा भी घोषणा नहीं हुआ है। इसलिए मैं नगर परिषद की जनता की ओर से भर्त्सना करता हूं, दुख व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज उन लोगों को कानों तक पहुंचे, मैं निवेदन भी करूंगा, प्रार्थना भी करूंगा और उनको बाल बच्चे के लिए दुआ भी दूंगा जो मेरी आवाज को सुनकर पीड़ित परिवार को कम से कम 1-1 लाख का मुआवजा देने के काम करे, ताकि उनकी जवान बेटा जो शादीशुदा भी नहीं था, 23 से 24 साल की उम्र था, उसका आंसू का दर्द मिट सके। लेकिन क्या सरकार को भी जवाबदेही नहीं बनती है कि कम से कम आकर के अपना ऐलान करे, जबकि यूपी सरकार जो है कि नहीं, योगी जी की सरकार जो है कि नहीं, तुरंत घटना के तुरंत बाद ही 5 लाख रुपए के मुआवजा का ऐलान करती है, और बिहार सरकार क्या कर रही है सर? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। बिहार सरकार, हमारी सरकार अगर बहरी हो जाए, निकम्मी हो जाए, इसी के लिए हम विधायक, सभापति, एमएलसी, हर तरह के जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, ताकि उस आवाज को, अपनी आवाज से जनता की आवाज को उनके तक पहुंचा सके। अगर हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय एमएलसी, जीते हुए जनप्रतिनिधि, सभापति अगर ये आवाज को बुलंद करके बिहार सरकार तक नहीं पहुंचाती है, ये नाकामी मैं इन जनप्रतिनिधियों को देता हूं। दे दीजिए ये नीतीश चाचा, दे दीजिए। आखिर क्या गलती है इस बेचारे का, क्या गलती है इस गरीब का? रोजगार ही तो करने गया था नेपाल में, को क्या मालूम कि मेरा प्लेन जो है आज मैं उड़ रहा हूं वो जो है कि नहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। तो दे दीजिए उसको, कम से कम मुआवजे की राशि के ऐलान तो कर दीजिए। तेजस्वी बाबू क्या कर रहे हैं आप? आपकी सरकार भी है, दोनों लोगों की गठबंधन की सरकार है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको, तेजस्वी जी को, नीतीश बाबू को? मैं इस पर यही कहना चाहूंगा, जो उनको अपनी सरकार संभालने से फुर्सत नहीं है, उनकी सरकार टूटने की कगार पर है। जनता का सूद लेने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। वो बिहार कौन यात्रा है, वो यात्रा में निकल चुके हैं, और उस यात्रा में समाधान यात्रा, और उसमें जनता का किसी प्रकार की समाधान करने का, जो उसका दुख दर्द है उसको समाधान करने का कोशिश नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं पुनः एक बार आपको और कहूंगा, अगर हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर बहरा हो जाए, गूंगा हो जाए, तो मैं जो जनप्रतिनिधि, विधायक, एमपी, सभापति, एमएलसी चुनाव करके ऊपर की ओर भेजता हूं, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने बहरा गूंगी सरकार को अपनी आवाज से जगा देना और पीड़ित परिवार को लाभ को पहुंचवा देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आप लोग देखते रहिए आरबी न्यूज इंडिया और कलाकारों की दुनिया। नमस्कार, धन्यवाद।